बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल के बाहरी इलाके में घुस चुके हैं और देखिए अब काबुल में भी घुसने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसा है तालिबान। जिस बात का डर था अब वही खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फायरिंग हो रही है, यानी कि तालिबानी यहां पर भी घुसपैठ कर चुके हैं, कब्जा जमाने की कोशिश। चूंकि अगला अब जो उनका निशाना था वो राजधानी काबुल, तो काबुल में भी फायरिंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी लगातार जो तालिबानी थे वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे थे और अब कल 40 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद खबर आई कि 11 किलोमीटर ही बचे हैं, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, वो दूरी भी खत्म हो गई है। राजधानी काबुल में फायरिंग शुरू हो गई है। सीधे रुक करेंगे, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, काबुल पर भी कब्जे की तैयारी, अब घुस चुके हैं तालिबानी। प्रणय, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलिए प्रणय से हम आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि राजधानी काबुल पर भी अब तालिबानी यहां भी घुस चुके हैं। क्योंकि काबुल में भी, अब शहर में भी जो कि राजधानी अफगानिस्तान की, यहां पर भी फायरिंग शुरू हो गई है। तो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान, लेकिन अब काबुल पर भी तालिबानी जो लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे थे, काबुल पर कब्जा करने की तैयारी है। क्योंकि काबुल की सीमा में एंटर कर चुके हैं तालिबानी। महज 10 किलोमीटर की दूरी थोड़ी देर पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब चूंकि पूर्वी जो हिस्सा है काबुल का वो पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे, सीमा में दाखिल हो चुके हैं और अब इस शहर में भी तबाही की तस्वीरें ना चाहते हुए भी सामने आएंगी। क्योंकि जिस शहर पर तालिबान ने अपना कब्जा जमाया है वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दुखद हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कमर आगा, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, और साथ ही अनिल त्रिगुनायत जो कि पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन कमर आगा, कल हम बात कर रहे थे कि अब मुमकिन नहीं सा लग रहा है कि काबुल में घुसने से रोका जाए, और शायद तस्वीरें अब वही आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इनके पास कोई सरकारी स्ट्रेटजी तो दिखाई देती नहीं कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उनको रोकेंगे, क्या करेंगे। देखा जाए तो तालिबान को हर शहर में वॉकओवर मिल गया है। आर्मी जो है उसने सरेंडर कर दिया। जो दूसरी मलेशिया थी, जो प्रो गवर्नमेंट मलेशिया थी, उन्हीं ने भी, जब आर्मी ने सरेंडर किया तो उन्हीं ने भी सरेंडर कर दिया। अब देखना यह है कि क्या काबुल में काफ़ी रीइंफोर्समेंट हुआ है, काबुल में काफ़ी सेना वहाँ पे आ चुकी है पहले से। अब ये देखना है कि क्या काबुल में भी ऐसा ही होगा, सेना लड़ेगी या नहीं। एक तो दूसरी बात यह है कि सैनिक लीडरशिप मिसिंग है जी। और फिर दूसरी बात यह कि सेना के पास ज़्यादातर शहरों में अम्यूनिशन की भी कमी थी, लीडरशिप थी नहीं। और तीसरी चीज़ ये थी कि बहुत सी जगह पे तो वो भूखे थे, उनके पास रसद खाने की भी नहीं सामान था, और ये भी था कई महीनों से उनको सैलरी भी नहीं मिली थी। इस स्थिति में लड़ना बड़ा मुश्किल, उन्हीं ने सोचा कि बेहतर यह है कि सरेंडर करो। लड़ने के लिए ज़्यादा उनके पास समय नहीं था बचने के लिए, तो उन्हीं ने सरेंडर किया। काबुल के अंदर उम्मीद ये की जाती है, बहुत से लोगों का मानना ये है, वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे शायद रेजिस्टेंस काफ़ी हो। अब देखना यह है कि गनी सरकार क्या डिसाइड करती है। कि गनी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उनकी न तो लीडरशिप नजर आती है, न कहीं कुछ वो वही करते हैं जो उनकी समझ में आता है। उनकी और वही फेलियर देखिए तालिबान के लिए रास्ते आसान करते चला गया कि अब वो काबुल की सीमा में भी एंटर कर चुके हैं। अनिल सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन प्रणय मेरे साथ जुड़ गए। प्रणय, क्या जानकारी मिल रही है? अब काबुल की सीमा में भी एंटर कर चुके हैं क्योंकि फायरिंग वहां पर शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि काबुल का किला भी जो है वो बहुत जल्दी ही ढहने जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि यूएस एम्बेसी ने कल ही यूएस ने वहाँ पे करीब 5000 ट्रूप्स अपने भेजे थे और ये इसीलिए इंश्योर किया गया था कि वहाँ जो यूएस पर्सनल है, यानी यूएस के जो नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनको सुरक्षित निकाला जा सके, एम्बेसी के लोगों को निकाला जा सके। और वो ऑपरेशन भी अब से कुछ देर पहले चल रहा था, जिसके अंदर यूएस एम्बेसी के ऊपर चॉपर से लैंड करके
वहाँ से लोगों को एक्सट्रैक्ट किया गया है, एयरपोर्ट पहुँचाया गया है, साजो सामान वहाँ से पहुँचाए गए हैं। नॉर्वे ने अपनी एम्बेसी खाली कर दी है। कई जो विदेशी दूतावास हैं वो वहाँ से खाली करने की रिपोर्ट्स आ रही है और साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उत्तर के इलाकों में, पूर्व के इलाकों में, दक्षिण के इलाकों में और पश्चिम के इलाके से भी काबुल की घेराबंदी हो चुकी है। करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं और कई तालिबानी लड़ाके जो हैं वो जो काबुल शहर है उसके अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि मैं आपको शिरीन ये बता दूं कि फिलहाल ये सारी चीज़ें अनकॉरबोरेटेड इसलिए हैं क्योंकि ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। हमने जितने लोगों से वहाँ संपर्क करने की कोशिश की, लोग बेहद डरे हुए हैं। कई पत्रकारों से भी संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी वहाँ पे काफ़ी आशंकित हैं। उनका कहना है कि पता नहीं क्या होगा। बीते 24 घंटे बेहद भय, डर और आशंकाओं के बीते हैं और ये डर और आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खास तौर पर मौजूदा हालात के मद्देनजर। जी श्री। ठीक है प्रणय, आपके पास मैं आऊंगी फिर से। और देखिए, अब अपने लोगों को निकालने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और खबर अब ये आ रही है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। जो अमेरिकन वहां पर हैं उसको लेकर चिंता पहले अमेरिका जाहिर कर चुका है। अमेरिका की फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि किसी तरीके से अपने नागरिकों को वहां पर सुरक्षित रख सके और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर काबुल भेजे और अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीरें आज सुबह की हैं अमेरिका के बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं जो काबुल में अमेरिकी दूतावास के बाहर उतरे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दूतावास के अधिकारियों ने आते ही तत्काल सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज तबाह कर दिए हैं। तो देखिए, अब अमेरिका की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर जो अमेरिकन हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके वो कोशिशें। और ये तस्वीरें जो आज सुबह की चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका का जो अब इस ऑपरेशन में जुट गया है और यहां से अमेरिकन को सुरक्षित निकालने की ये जद्दोजहद है, क्योंकि हालात तो देखिए बिगड़ चुके हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि जो देश की राजधानी है अफगानिस्तान की, जिसे बचाने की कोशिशें भले ही कितनी भी की गई हों लेकिन वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दी। और वहां अब चौतरफा घेराबंदी तालिबानी की, जिस तरीके से प्रणय जानकारी दे रहे थे कि ग्राउंड से तो जो छन छन कर तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि मुश्किल में है काबुल। अनिल त्रिगुनायत सर, मतलब चौतरफा घेराबंदी और यही डर था कि काबुल तक ना पहुंच जाए तालिबान। जी, देखिए, ये तो मैटर ऑफ टाइम था जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि 150 किलोमीटर हैं, कुछ कहते हैं कि 6 महीने लगेंगे, कुछ कहते 3 महीने लगेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह तालिबान ने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और इतनी फास्ट 2-3 हफ्ते के अंदर सारा कंट्रोल कर लिया, उससे मुझे नहीं लग रहा था कि ये 1 हफ्ता या 4-5 दिन से ज़्यादा चल पाएगा कि काबुल नहीं पहुंचेंगे। दूसरी चीज़, उनकी एक लास्ट डिच एफर्ट ये रही कि किसी तरह से अगर अशरफ गनी छोड़ के चले जाते तो शायद एक गवर्नमेंट बनाने की या कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट बन जाती जिसमें तालिबान फिर भी कंट्रोल में रहता और वही पूरी तरह से शॉट्स कॉल करता। लेकिन अभी जो है सिचुएशन सडनली ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि अशरफ गनी ने जो कल स्टेटमेंट दिया कि वो आखिर तक लड़ेंगे और अभी भी राइट नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी वहाँ पर एक बड़ी उसको बोला फास्ट ट्रैक मीटिंग चल रही है। फास्ट ट्रैक मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर वो लड़ना है उन्हें तो 10-15 किलोमीटर जैसे आपकी रिपोर्ट भी बता रही हैं, उसी के बीच में अब तक उनकी फोर्सेस पूरी डिप्लॉय होनी चाहिए डिफेंस करने के लिए। लेकिन चूंकि 70-80% जो असला अब तक अमेरिकन छोड़ के गए थे वो सारा तालिबान के कब्जे में आ गया है। तालिबान ने अपने साथ जितने भी उनके सोल्जर्स या उनके जो जिहादीज थे जेल में बंद, वो सब छुड़ा लिए उन्होंने। तो अब तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है, तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो करेगा। तो इसलिए लोगों में बड़ी हफरा तफरी मची हुई है और मुझे नहीं लगता है कि काबुल का जो फॉल है जिसको कहते हैं वो ज़्यादा देर टिक पाएगा अगर इस तरह की हरकतें रहेंगी। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि शायद अब जब गवर्नमेंट सडनली कोई डिसीजन लेगी ताकि फर्दर कत्लेआम ना हो। और जैसा कि अभी राइटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान को ये कहा गया है कि सोल्जर्स को कि वहाँ वायलेंस ना करें, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें और जो औरतें हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में चली जाएं। तो
कोशिश है, लेकिन इस सब की जब ये लोग जो बाकी जो लड़ाके हैं वो तो कोई ऐसे डिसिप्लिन तो होते नहीं है, फोर्स गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो ऐसे में वो जाएंगे, अटैक करेंगे और वायलेंस जरूर बढ़ेगी। वक्त भी नहीं तो बचा, इसीलिए सारी जैसा प्रणय जानकारी दे रहे हैं कि भले ग्राउंड से अभी उस जानकारी का आना बाकी हो, लेकिन यही तस्वीरें और यही जानकारी आ रही है कि अब वक्त बेहद कम है। अफगानिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि लड़ाकों को तालिबान ने ये निर्देश दिया है कि लड़ाकों को मना किया है। बड़ी खबर, शांति से बात करने की बात यहां पर कही गई है और अफगानिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। कमर आगा सर, मतलब ये कैसी चाल है तालिबान की? पहले तो घेराबंदी हो चुकी है, घुस भी चुके हैं, लेकिन अब शांति की बात। नहीं, देखिए वो दोनों बातें करते हैं। एक तरफ तो अपनी फोर्सेस उन्हीं ने डिप्लॉय कर दी कि आप हमें सरेंडर करो, अगर नहीं करोगे तो हम बात करके, तो हम चाहते हैं कि तुम शांतिपूर्वक चले जाओ, हमको काबुल हवाले कर दो, और नहीं तो हम जरूर तुम्हारे अंदर आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देखिए मुझको तो ऐसा लगता है कि उनका कोई प्लान जो है पीस टॉक्स में है नहीं। वो बेसिकली पीस टॉक्स के मतलब ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ पे दूसरे दल भी उसमें शामिल होंगे, इलेक्शन होगा और डेमोक्रेसी, ये चीज़ों में उनका विश्वास नहीं है। वो एक्चुअली उनकी जो कोशिश है वो इमेरेट बनाने की है, जैसी कि पहले उन्हीं ने बनाई थी एक इस्लामिक स्टेट, जैसे कि अफगानिस्तान और वहाँ पे बनी थी बगदाद में, उसी तरह का उनकी कोशिश लगती है। अगर बगैर बातचीत के अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, हालांकि अमेरिका काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है, दोहा में भी है और बहुत से मुल्कों ने, भारत ने भी कहा है अगर कब्जा करेगा ये बाई फोर्स तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। एक वजह ये भी है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बाई फोर्स नहीं कब्जा किया, बल्कि गवर्नमेंट वहां से छोड़ के चली गई, तो फिर वो डिमांड करेंगे कि अमेरिका, काबुल तक का जो रास्ता तालिबान ने तय किया है, मार काट, लोगों की लाशें सड़कों पर बिछाकर तय किया है, और अब वो शांति की बात कर रहा है, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। बहरहाल एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।